हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 12 का समरी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 12 जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फ्रिक्शन चैप्टर है। फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? फ्रिक्शन क्या होता है और उस कितने टाइप ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं, ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। तीन टाइप के मेन फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीसरा होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शंस आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ए नंबर का। फ्रिक्शन अपोजेस द बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। क्या फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? मोशन अपोज करता है बिटवीन दी सरफेसेस। ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन दी, किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ दी सरफेसेस पे डिपेंड करता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। नेक्स्ट फोर्थ वाला है स्प्रिंकलिंग ऑफ द पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इस वजह से हम कैरम बोर्ड पर क्या करते हैं? पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, जिससे इजीली जो है वो मूव कर सके। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, लेसर होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा कंपैरेटिव टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जो बॉडी मोशन में है और उसको मोशन में ही बने रहने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम जो फोर्स लगता है उसके अपोज में, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर चिल्ड्रंस वेर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। द अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो इसमें हमको सबसे पहले जिसका ज्यादा फ्रिक्शन होता है वो करना है, फिर उससे कम वाले का और फिर उससे कम वाले का। ठीक है, ऐसे करना है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होता है? स्टैटिक में होता है। उसके बाद फ्रिक्शन स्लाइडिंग में होता है, फिर रोलिंग में होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। पहला स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग एंड फिर रोलिंग। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, newspaper and the towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be। क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ठीक है, कार के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि किसका फ्रिक्शन सबसे कम होगा और उसके बाद फिर कैसे होगा। तो ऑब्वियसली वेट मार्बल फ्लोर का फ्रिक्शन कम होगा, इस वजह से तो वो स्लिपरी हो जाएगा, हम उस पर इजीली नहीं वॉक कर सकते, तो फ्रिक्शन वेट मार्बल फ्लोर का कम होगा। फिर उसके बाद होगा ड्राई मार्बल फ्लोर का, फिर होता है हमारा टॉवेल का, और फिर होता है सबसे लास्ट न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इस वजह से जब हम टॉय कार को न्यूज़पेपर के ऊपर चलाते हैं तो वो चलती नहीं है, इवन न्यूज़पेपर भी क्या कर देती है? फाड़ देती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि टॉवल में न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में कम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर का, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, मतलब आपका ये डेस्क है, इसको आपने टिल्ट कर दिया इतना। ठीक है, अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर बुक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करे तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर बुक आपकी डाउनवर्ड जा रही है तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी की वजह से तो बुक का मूवमेंट रुक पाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर का, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर फॉर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर एंड वाई? देखो, जब हम सोपी वाटर को मार्बल फ्लोर पे एक्सीडेंटली अगर हमसे फैल गया तो उसके वजह से हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो हम इजीली वॉक नहीं कर पाएंगे, हमारा जो वॉक करना हो जाएगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे पानी गिरा होता है या जहाँ पे सोपी वाटर गिरा हुआ था वहां पे हमारे फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वेट फ्लोर या सोपी फ्लोर और हमारा सरफेस कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स
फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा मतलब इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी, इस वजह से एक्सीडेंट हो मतलब स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो डिफिकल्ट हो जाता है वॉक करना। क्लियर। अब एक्सप्लेन व्हाई द स्पोर्ट्समैन यूज द शूज विद द स्पाइक्स, क्योंकि स्पाइक्स क्या करते हैं, उसकी ग्रिप को इंक्रीज करते हैं। तो ग्रिप इंक्रीज करते हैं मतलब कि इंटरलॉकिंग को इंक्रीज करते हैं, जिससे वो स्लिप ना हो और इजीली अपना शूज के साथ ग्रिप बनाकर चले, तो वो इजीली रन कर सकता है, जो भी स्पोर्ट्स खेल रहा है वो अच्छे से कर सकता है। तो ग्रिप को इंक्रीज करने के लिए क्या पहनते हैं स्पोर्ट्समैन, स्पाइक्स वाले शूज पहनना पसंद करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड द सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर heavier box on the same floor, who will have to apply a large force? Obviously सीमा को large force apply करना पड़ेगा, क्योंकि वेट की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और वो एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे। तो उस प्रेशर को रिमूव करने के लिए हैवियर वेट वाला जो प्रोडक्ट है उसको हमको पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या हो पाएगा, मूव कर पाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था चैप्टर में मैट वाला, कि अगर आप सिंपल मैट को पुश करना चाहते हैं तो मतलब उसको पुल करना चाहते हैं तो इजीली पुल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैट के ऊपर कोई इंसान बैठा है तो आप उसको इजीली पुल नहीं कर पाएंगे, आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितने में मैट पुल हो सकता है, प्लस जो इंसान का वेट है उसके ऊपर उसका फोर्स। तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा फिर मैट को पुल करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट पोजीशन में तो सरफेस की अच्छे से क्या हो गई है, इंटरलॉकिंग हो गई है, और हमको अब इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि इस इंटरलॉकिंग को हम ब्रेक कर सके। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, ऑलरेडी बॉडी जो है वो किस में है, मोशन में है, तो इतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है, तो हमको कंपैरेटिवली स्टैटिक के कंपैरेटिवली कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेसर फोर्स आई हैव टू अप्लाई। ठीक है, इन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर का एग्जाम क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल टू शो दैट द फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड द फो। देखो फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड कैसे है, फ्रिक्शन की वजह से हम रोड पे वॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम वॉक नहीं कर सकते। ठीक है, बाइसिकल या फिर कोई भी मोटर टायर्स वो सब इजीली रोड पे मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है। अब फो कैसे है, फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारी फ्रिक्शन से वजह से जो मशीन्स होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, और फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे जो शूज का सोल होता है या फिर टायर हो जाता है वो डैमेज हो जाता है एक टाइम बाद। ठीक है, वो सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। देखो जब फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर फ्लूइड में मूव करने के लिए एक स्पेशल शेप होता है, जिसके वजह से उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे कि एयर और लिक्विड, ये दोनों फ्लूइड्स होते हैं। एयर में आपने वर्ड्स को और एरोप्लेन्स को उड़ते देखा होगा, तो वर्ड्स का एक अपना शेप होता है जिसके वजह से उनके ऊपर फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है। लिक्विड के अंदर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर फिश का शेप होता है, जिसके वजह से उनके ऊपर फ्रिक्शन जो होता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर पा रहे तो हमारी कम एनर्जी वेस्ट होगी मूवमेंट करने में। ठीक है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्लूइड में उसको स्पेशल शेप दिया जाता है। जैसे एरोप्लेन को वर्ड का शेप दिया जाता है, शिप्स को फिश का शेप दिया जाता है, इस टाइप से। क्लियर। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 12 के फ्रिक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। इसके अलावा मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि रिडल आप जरूर पढ़िए। आपने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा है कि इन सम सिचुएशन आई अपोज द मोशन, इन अदर सिचुएशन आई फैसिलिटेट द मोशन, बट आई ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू मूविंग सरफेस। Put some lubricant, I become small there. Make the moving surfaces rough, I make the movement tough. I may be static, sliding or rolling, but whenever the two surfaces are in the motion, I always there. Tell me who I am. तो फ्रिक्शन। ठीक है, तो मजा आएगा ये पढ़ने में, ये आप जरूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।